Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. पता था कि मुझे मतलब वहाँ पर ले जाया गया तो क्या भाजपा की सदस्यता वो दिलाने वहाँ पे ले जा रही हैं, लेकिन वहाँ पे जब वो वहाँ पे अनाउंस हुआ कि काजल वर्मा ने नगर पालिका अध्यक्ष ने आज भाजपा की सदस्यता मेरे हाथों ग्रहण कर ली है, तो तब मुझे पता चला कि यहाँ पे चल क्या रहा है। मैं घर आई, मेरे पापा बैठे हुए थे, पिताजी। तो फिर उसके बाद ऐसा मैंने बताया कि ऐसा हुआ है, ऐसी मेरे साथ घटना हुई पापा। हम नहीं हैं भाजपा के, मैं तो शुरू से कांग्रेस ने मुझे सैंबल दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं हरिओम सिंह। आज हमारे साथ सीधी नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष काजल वर्मा जी हैं, जो 6 अप्रैल को यहां भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हाथों सदस्यता ली थी, लेकिन 48 घंटे के बाद वो कांग्रेस में वापसी कर ली थी। और उन्होंने कहा था, साफ तौर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उनको गुमराह करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया गया है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हम उन्हीं से जानेंगे कि क्या वजह थी और कौन सी परेशानी थी, क्या दिक्कत आ रही थी, कि क्यों उन्होंने कैसे गुमराह किया या कौन गुमराह किया। ये सब बातों को जानने के लिए हमारे साथ हैं काजल वर्मा। आप ये बताइए क्या वजह थी कि आपने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। देखिए, आपको भी मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आपने पूछना ज़रूरी समझा कि मैंने भाजपा की सदस्यता ली। फिर उसके 48 घंटों के अंदर ही मैं अपनी कांग्रेस पार्टी में वापस आ गई। तो बात यहाँ पे जो आपका प्रश्न उठ रहा है कि भाजपा की सदस्यता लेने की, कि कौन गुमराह किया, तो मैं आपको सर्वप्रथम बता दूं कि डॉक्टर रंजना शुक्ला जी, जो डॉक्टर राजेश मिश्रा है, लोकसभा प्रत्याशी सीधी से, तो उनकी बेटी से मेरा मित्रता थी उनकी, डॉक्टर जो रंजना मिश्रा हैं। फिर उसके बाद मेरा आना जाना ऐसे लगा रहता था मित्रता के कारण। हमें नहीं पता था कि मुझे मतलब वहाँ पर ले जाया गया तो क्या भाजपा की सदस्यता वो दिलाने वहाँ पे ले जा रही हैं। मुझे सडनली ऐसा हुआ तो उनका आना जाना मेरे साथ होता रहता था। फिर वो मुझे लेने आई, मैं उनकी गाड़ी से गई और फिर जहाँ पे उनकी सभा स्थल थे वहाँ मैं गई। और फिर उसके बाद मैं, जैसे मुझे पता ही नहीं चला, फिर मैं अंदर इंटर हुई तब पता चला। लेकिन उस टाइम पे ऐसा था कि वहाँ पे मंच तक मैं पहुँच ही गई थी, मंच तक थी, तब मुझे पता चला। तो ऐसे में हमारी वहाँ पे मानसिक स्थिति मेरी काम नहीं करी कि वहाँ पे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कि उन्होंने बोला बस मिलना है, ऐसे ही तो बस मिले। लेकिन वहाँ पे जब वो वहाँ पे अनाउंस हुआ कि काजल वर्मा ने नगर पालिका अध्यक्ष ने आज भाजपा की सदस्यता मेरे हाथों ग्रहण कर ली है, तो तब मुझे पता चला कि यहाँ पे चल क्या रहा है। और उसके पहले भी उनसे बात हुई तो उनके फादर जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं, तो उन्होंने ये बोला कि आपके जैसे ही मैं जीत जाऊंगा, सांसद बन जाऊंगा, विधायक से बड़ा तो सांसद होता है, तो उसके बाद आपकी अध्यक्षी नहीं रहेगी और ना ही आपके कोई जनहित में कार्य होंगे। तो मैं मैंने अपने पर्टिकुलर अपने पद के बारे में नहीं सोचा कि मेरी अध्यक्षी का क्या होगा। सिर्फ जो उन्होंने बोला जनहित कार्य का, सिर्फ मैं जनहित कार्य के लिए वो हो गई कि 2 साल हो गए हमारा अभी मेरे कार्यकाल का 2 साल पूर्ण होने जा रहा है अगस्त में। तो 2 साल हो गए, उसमें तो हमारे कोई नगर पालिका का विकास ही नहीं हुआ, होने ही नहीं दे रहे विकास भाजपा के कुछ लोग। तो सरकार तो उनकी है ना, तो फिर यहाँ से कुछ भी हम करेंगे तो हमारा कार्य कहाँ हो पाएगा। तो मुझे भी लगा कि मुझे ये नहीं पता था कि उन्होंने सदस्यता दिला के ऐसा करेंगे कि तब हमारा कार्य होगा। जो 3 वर्ष मेरे अभी पूर्ण रह गए हैं, उसके बाद फिर पता चला, फिर अचानक ऐसा हुआ। फिर उसके बाद मुझे पता चला कि जब मैं घर आई, मेरे पापा बैठे हुए थे, पिताजी। तो फिर उसके बाद ऐसा मैंने बताया कि ऐसा हुआ है, ऐसी मेरे साथ घटना हुई पापा। हम नहीं हैं भाजपा के, मैं तो शुरू से कांग्रेस ने मुझे सैंबल दिया। और अगर मुझे कांग्रेस ने सैंबल दिया, अगर मुझे कांग्रेस पार्टी
पार्षद का ही टिकट नहीं देती तो मैं अध्यक्ष कहाँ से चुनकर आती। जनता ने मुझे पार्षद बनाया, उसके लिए मैं जनता का तो तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। जिस वार्ड से मैं जीत कर आई, वार्ड नंबर 3 से, और फिर उसके बाद मेरे सभी समर्थित पार्षद हैं हमारे कांग्रेस के, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया कि मैं आज प्रथम नागरिक के रूप में आप सबके सामने हूँ, अध्यक्ष के रूप में। अपने पार्षदों का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। ये बताइए कि एक पत्र भी वायरल हुआ था कि आपने जब भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली, उसके बाद कई जो प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल के सदस्य थे, उन्होंने इस्तीफे का वो किया था कि मैं अब इस्तीफा दे रहा हूँ क्योंकि मैं कांग्रेस में रहना चाहता हूँ। तो कहीं इस चीज़ का आपको भय तो नहीं था, इसके बाद बदलाव हुआ? नहीं, ऐसे कोई मुझे भय नहीं था उस चीज़ का। वो तो ऐसा कुछ था ही नहीं कि मुझे कांग्रेस के पार्षद नहीं चुनते, उन्होंने ही मुझे चुनकर इस मुकाम तक पहुंचाया। और रही बात देखिए भाजपा की सदस्यता की, तो मेरे कोई मन मुताबिक इच्छा अनुसार मैंने भाजपा की सदस्यता ली ही नहीं है। ना मैं मानी हूँ कि मैं भाजपा की सदस्यता ली हूँ और भाजपा में गई हूँ। मैंने सिर्फ कैजुअली उनसे मिला है और मुझे अचानक मंच के जाने के 1-2 सेकंड बाद ही पता चला है कि मैं उनसे मिलने जा रही हूँ, इनका और इनकी जो पार्टी का इनकी सभा स्थल है, वहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ। फिर वहाँ पे पहुँचने के बाद मैंने आपको बताया ही उसके बाद क्या हुआ है। तो नगर पंचायत का आपको काम नहीं करने दिया जा रहा है आपको? देखिए, जो हमारे नगर पालिका का है, तो हमारे नगर पालिका में 24 वार्ड आते हैं। आप तो चाहें तो हमारे सभी जितने सम्मानित पार्षद गण हैं उनसे भी पूछ लें कि हमारा 2 वर्ष में कितने काम हुए हैं, बताइए। कौन यहाँ पे बात सुनने वाला है, कौन सुनता है? कौन से ऐसे काम है जो हम लोग एक बार बोले हो या एक बार किसी चीज का पत्र बना हो, वो काम एक बार में पूरा हुआ हो? हम अपने लिए तो कर नहीं रहे ना, जनता के लिए कर रहे हैं, जनता के हित के लिए कर रहे हैं। वो भी हम इसमें ये नहीं देख रहे हैं कि कौन भाजपा का है, कौन निर्दलीय है, कौन आम आदमी से है, कौन कांग्रेस का है, कि सिर्फ हम कांग्रेस का कार्य करने के लिए नहीं कर रहे हैं। एक से लेके हमारे जो 24 वार्ड हैं उनको भी हम प्राथमिकता देते हैं और देंगे। और मैं हमेशा से ही आदरणीय राहुल भैया साहब और आदरणीय कमलेश्वर पटेल जी और हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानी ज्ञान प्रताप सिंह जी, उनके आशीर्वाद और मेरे पिता तुल्य ससुर जी, उनके आशीर्वाद, हमारे सम्मानित सभी पार्षद गणों की आशीर्वाद से मैं अध्यक्ष बनी और आप लोग के सामने प्रथम नागरिक के रूप में हूँ। और मैं हमेशा कांग्रेस के लिए ही, जहाँ पे पार्टी की बात आती है तो मैं हमेशा कांग्रेस के लिए ही काम करती थी और करूंगी और करती रहूंगी, और मैं हमेशा कांग्रेस में ही रहूंगी। मतलब आपको गुमराह करके वहाँ सदस्यता दिलाई? जी। तो ये थी सीधी नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष काजल वर्मा, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि जो पार्टी के प्रत्याशी है राजेश मिश्रा, उनकी बेटी से इनकी मित्रता थी और उसी संबंध के चलते वो वहाँ चली गई थी। और बाद में उनको ये पता चला कि इनकी सदस्यता भारतीय जनता पार्टी में कराई जा रही है। MP तक के लिए सीधी से हरिओम सिंह।